Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। 27 अगस्त 2023 में MPPSC ने राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया और इस पात्रता परीक्षा में आप भी सम्मिलित हुए। अब आप ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही उस प्रैक्टिकल अप्रोच को भी बताने वाले हैं जिससे आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स का बिल्कुल सटीक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो प्रैक्टिकल अप्रोच ये होगी कि आप पर्टिकुलर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें और बताएं कि 150 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आपके 150 में से 85 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखकर 85/150 लिख दें, और अगर कोई पर्टिकुलर दूसरे सब्जेक्ट का है तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिखकर और अपने उन क्वेश्चंस को लिख दे जितने क्वेश्चन उसने एग्ज़ाम में सही किए हैं। मान लो दूसरे कैंडिडेट ने 90 क्वेश्चन कॉमर्स में सही किए हैं तो वो कॉमर्स लिखकर 90/100 लिख दे। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट के कैंडिडेट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अपने जो सही क्वेश्चन है उन सही क्वेश्चन की संख्या, मतलब जो करेक्ट क्वेश्चन है उनके नंबर्स को लिख दे और डिवाइडेड बाय 150 लिख दे, मतलब 150 क्वेश्चन में से उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इस तरीके से एक सटीक एनालिसिस हमको निकल कर आ जाएगा। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। बस ये प्रैक्टिकल अप्रोच डिपेंड करती है आपके डेटा पर कि आप कितने सटीक क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं उनका ब्यौरा देते हैं। इस तरीके से हम ये देख लेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन को सही किया। अगर आप इसमें देखें कि आपसे ज़्यादा अच्छा करने वाले लोग हैं तो आपके मार्क्स अगर कम हैं तो निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करेंगे, और अगर आपसे अच्छा करने वाले लोग कम हैं और आपसे कम क्वेश्चन सही करने वाले लोग जो हैं वो इस लिस्ट में कम हैं तो डेफिनेटली आपके चांस क्वालिफाई होने के बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर इस प्रैक्टिकल अप्रोच के बाद एक दूसरी अप्रोच अभी हम आपको बताने वाले हैं, और आपको ये भी आप बताने वाले हैं कि पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि किस तरीके से एक क्वालिफाइंग लिस्ट बनती है और एक उसके बाद क्वालिफाइड लिस्ट बनती है। और अगर आपका नाम एक क्वालिफाइंग लिस्ट में आने के बाद दूसरी क्वालिफाइड लिस्ट में आता है तभी आप अंतिम रूप से क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब पहली क्वालिफाइंग लिस्ट कैसे बनती है, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है दो कैटेगरी हैं आपकी। एक रिज़र्व कैटेगरी है जिसको एक रिज़र्व कैटेगरी है और एक अनरिज़र्व कैटेगरी है। तो इन दोनों कैटेगरी में हम देख लेते हैं। अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम दोनों पेपर में अलग अलग 40% मार्क्स लाना होंगे। 40% मार्क्स आपको लाना होंगे। अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स पहले पेपर में और 40% मार्क्स दूसरे पेपर में मिनिमम रूप से लाना पड़ेंगे, मतलब कम से कम। अब ये मिनिमम कैसे तय होगा? पहला पेपर आपका 50 क्वेश्चन का है। इन 50 क्वेश्चन में से मिनिमम आपके 20 सही होना चाहिए, और दूसरा पेपर आपका 100 प्रश्न का है। इसमें से मिनिमम आपके 40 सही होना चाहिए। अगर पहले पेपर में आप 20 और दूसरे पेपर में यदि आप 40 क्वेश्चन को कम से कम सही करते हैं तो लिस्ट 1 में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन लिस्ट 2 में नाम कैसे आएगा वो अभी हम बताने वाले हैं। इसके बाद एक रिज़र्व कैटेगरी होती है। उस रिज़र्व कैटेगरी में आपको क्या करना है? उस रिज़र्व कैटेगरी में आपके कौन कौन लोग आएंगे? वो वहाँ OBC आएंगे, उसके अलावा EWS आएगा और SC और ST के स्टूडेंट्स आएंगे। वो रिज़र्व कैटेगरी हैं। और रिज़र्व कैटेगरी को दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाना है? 35% मिनिमम मार्क्स लाना है। जब रिज़र्व कैटेगरी के लोग 35% और अनरिज़र्व कैटेगरी के लोग 40% मार्क्स लेकर आ जाएंगे तो पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाएगा, और उस पहली लिस्ट को हम क्वालिफाइंग लिस्ट कहेंगे, जिस
जिसमें आपने मिनिमम क्वालिफाई किया है, अभी आप पर्टिकुलर क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई किया है। अब मिनिमम क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, जब आपने इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है तो उस क्वालिफाइंग लिस्ट से आपकी फ़ाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, जो लिस्ट 2 होगी, जिसको हम फाइनल लिस्ट कहेंगे। अब ये फाइनल लिस्ट कैसे तैयार होगी, वो लोग जो फर्स्ट कैटेगरी की लिस्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आए हैं, रिज़र्व कैटेगरी वाले कितने लेकर आए हैं, 35 लेकर आए हैं मिनिमम, दोनों पेपर में अलग अलग, और अनरिज़र्व वाले कितने मार्क्स लेकर आए हैं, तो वो 40% मार्क्स मिनिमम अगर लेकर आए हैं दोनों पेपर में अलग अलग, तो वो पहले पेपर में शामिल हो जाएंगे। अब पहले पेपर में शामिल जो लोग हुए हैं उनमें से टॉप 6% लोगों की एक लिस्ट तैयार होगी, जो लिस्ट नंबर 2 कहलाएगी। अब ये 6% कैंडिडेट वो कौन होंगे, ये उस कैटेगरी, ये पर्टिकुलर 6% लोग वो होंगे जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर लिस्ट में टॉप मोस्ट अंक हासिल किए हैं, मतलब वो उस लिस्ट के क्या हैं, टॉपर हैं। मतलब वो लोग जिनको 150 में से जैसे 110 मिले, फिर उसके बाद 109 मिले, 108 मिले, इस तरीके से आपकी एक लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में तैयार हो जाएगी, मतलब टॉपर का नाम ऊपर होगा। तो इनमें से जो एक लिस्ट तैयार होगी जिसको हम लिस्ट 1 कहेंगे, इनमें से वो 6% लोग ही इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे जिन्होंने टॉप मोस्ट 6% में प्लेस हासिल किया है। मतलब जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में 6% में जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, तो जो इस लिस्ट में इन टॉपर्स में सबसे ऊपर होंगे वो 6% लोग ही इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो लिस्ट 1 में क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लिस्ट 1 में आने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करना होगी, जो 40% और 35% की अलग अलग कैटेगरी के लिए है। और फिर लिस्ट 2 में आने के लिए टॉप 6% में आपको आना पड़ेगा, मतलब जो लिस्ट आपकी टॉपर्स की है उस टॉपर्स में से 6% लोगों को ही क्वालिफाई किया जाएगा। और वो 6% लोग कौन होंगे, वो लोग होंगे जो पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम में टॉप मोस्ट 6% में आए हैं। इस तरीके से ये लिस्ट क्रिएट होती है और इस टॉप 6% में आपको क्या है, मार्क्स लाना है, तब जाकर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम उस लिस्ट को देख लेते हैं जो पर्टिकुलर हमने कॉमर्स के लिए तैयार की है। तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है और जो पर्टिकुलर नेट में ट्रेंड चलता है और सेट में 2018-19 में भी जो ट्रेंड चला, उस ट्रेंड के आधार पर और कॉमर्स के मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए हमने ये पर्टिकुलर एक कट ऑफ लिस्ट तैयार की है और इसमें 2-3 क्वेश्चन का माइनस प्लस हो सकता है। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी को देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर 150 क्वेश्चन में से आपके 95 क्वेश्चन सही हुए हैं और इसमें आपने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को पूरा कर लिया है, मिनिमम का मतलब आपने 40% की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है और आप टोटल 150 में से 95 क्वेश्चन को सही करके आए हैं, तो निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसके बाद EWS का रिज़ल्ट OBC से कुछ कम रहता है, जबकि जनरल से कुछ क्या होता है, कम रहता है, और OBC से भी क्या रहता है, कम रहता है। तो EWS में अगर 150 क्वेश्चंस में से आप 88 क्वेश्चन करके आए हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन माइनस प्लस हो सकता है। अगर 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप इसमें प्लस में हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। और अगर 2 मार्क्स आप इसमें कम लेकर आए हैं तो थोड़े से चांस आपके सेलेक्ट होने के कम हो जाएंगे। इसके बाद OBC के लिए देख लेते हैं। OBC को 150 क्वेश्चंस में से कम 90 क्वेश्चंस को सही करना होगा। अगर OBC कैंडिडेट 90 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हैं सही 150 में से, तो वो निश्चित ही इस एग्ज़ाम में क्या माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे। और ये पर्टिकुलर जो एक्सपेक्टेशन है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर है और नेट के एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से कट ऑफ तैयार होता है और नेट का कट ऑफ भी पर्टिकुलर इसी तरीके से होता है जैसा कि सेट से होता है। और नेट की ही मेथडोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है सेट में, तो उस बेसिस पर हमने ये पर्टिकुलर कट ऑफ तैयार किया है। और साथ में उन स्टूडेंट का डेटा भी इसमें लिया गया है जिन स्टूडेंट्स ने हमको अपने मार्क्स बताए हैं और अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो करेक्ट उन्होंने किए वो बताए हैं, उसके आधार पर हमने ये एनालिसिस तैयार किया है।
अब चूँकि जैसा आप जानते हैं कि ओबीसी की लिस्ट से थोड़ा सा कम रहता है एससी का, और एससी को 150 क्वेश्चंस में से अगर 85 क्वेश्चन अगर एससी कैटेगरी के किसी स्टूडेंट ने सही किए हैं तो वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएगा, और ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट जो एससी के अलावा एसटी कैटेगरी का है, अगर उसने 150 में से 82 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन सही किए हैं या अबव 80 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसके भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के पूरे चांस हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसका नाम कॉमर्स है। तो ये पर्टिकुलर जो कट ऑफ है वो हमने कॉमर्स के लिए बताया, क्योंकि कॉमर्स का पेपर क्या रहा है, कॉमर्स का पेपर जो है वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, और उस डिफ़िकल्टी लेवल को हमने ध्यान रखते हुए ये पर्टिकुलर लिस्ट को तैयार किया है। अब इस लिस्ट में क्या हो सकता है, अगर आपके पहले पेपर में 35 क्वेश्चन सही हुए और दूसरे अगर पेपर में 55 क्वेश्चन सही हुए, इस तरह ये टोटल कितना हो जाता है 90, और 90 क्वेश्चन आपके ओबीसी कैंडिडेट से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तो निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो थोड़ा सा आपको और अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा, और आपको पहले पेपर में कम से कम यहाँ मार्क्स लाना होंगे, जैसे 35 ही आप लेकर आते हैं, लेकिन पेपर 2 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस में आपने 65 क्वेश्चन पेपर 2 में सही किए, ओवरऑल आपके कितने सही हो गए, 100 सही हो गए। तो इस तरीके से आप जो है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर पेपर 1 में थोड़ा आपने अच्छा नहीं किया है, लेकिन पेपर 2 में अगर आपने ज़्यादा अच्छा किया है तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हैं और पेपर 1 में कितने हैं 50 क्वेश्चन, लेकिन इन दोनों पेपर में आपको अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, तब जाके ओवरऑल आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में जो हम कट ऑफ लेकर आए वो पर्टिकुलर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम कॉमर्स स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं कि उनके लिए विशेष क्या है। तो रक्षाबंधन को देखते हुए एक स्पेशल ऑफ़र आपके लिए है। एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र को आप हमसे कॉल करके समझ सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको फ़ोन पर दे दी जाएगी, और क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसको आप समझ लें कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में भी आप सफलता हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।